तो इनका जिम्मेदार कौन है? मैं तो कहता हूँ कि ये सब पूछें साबका हुकूमतें जितनी भी गुजरी हैं, इवन ये पिछले 5 साल की उन्होंने क्या किया है कि कोई भी इदारा अपनी सही हालत में नहीं है, किसी ने भी कुछ ऑफिस में पब्लिक आई, यहाँ की लोकल जो यूथ है वो आई कि हमारे प्लेग्राउंड्स में पानी भरा हुआ है, कचरे की सफाई नहीं पड़े हैं और कोई भी चीज़ सही सलामत नहीं है, इवन दो ना ग्राउंड्स भी। तो उस सिलसिले में आज हम बता रहे हैं कि सिर्फ इंतज़ामिया ही सब कुछ नहीं कर सकती। अब डीसी, कमिश्नर और एसी का काम नहीं है, उनके नीचे इदारे हैं। आपका लोकल गवर्नमेंट के पास सारा फंड पड़ा हुआ है। हमारे पास ऑफिस में पब्लिक आई, यहाँ की लोकल जो यूथ है वो आई कि हमारे प्लेग्राउंड्स में पानी भरा हुआ है, कचरे की सफाई नहीं हो रही, वॉशरूम्स ख़राब पड़े हैं और कोई भी चीज़ सही सलामत नहीं है, इवन दो ना ग्राउंड्स भी। तो उस सिलसिले में आज हमने विज़िट किया। हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर वलीउल्लाह फलाई साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर अपना आदिल साहब हैं, एडीसी साहब हैं, सदाकत साहब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गिलगित, और बल्दिया के चीफ हैं ज़ैब साहब हैं, मुदस्सिर साहब हैं जी। तो इनको हम लेके आए तो इनसे हमने पूछा कि ये खस्ता हाली में क्यों है सिटी पार्क, जो कि शहर का मेन हब है हमारा, और सबसे बड़े प्लेग्राउंड्स बच्चों के लिए हमारे यहाँ पे हैं। तो इनकी बात भी हमने सुनी और ये बता रहे हैं कि सिर्फ इंतज़ामिया ही सब कुछ नहीं कर सकती। अब डीसी, कमिश्नर और एसी का काम नहीं है, उनके नीचे इदारे हैं। आपका लोकल गवर्नमेंट के पास सारा फंड पड़ा हुआ है, LGNRD के पास, उसने अब तक कुछ नहीं किया उस इदारे ने। ठीक हो गया जी। उनकी वजह से, उनके पैसे ना लगने की वजह से मेंटेनेंस नहीं हुई और ये खस्ता हाली में पड़े हुए हैं। अच्छा, आपका MC है, उसको एम्पावर नहीं किया गया है, वो कुछ कर नहीं सकता। म्यूनसिपल कमेटी के चीफ हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उसके अलावा GWMC, वाटर मैनेजमेंट, GDA, सारे इदारे तबाह हाल पड़े हैं। तो इनका जिम्मेदार कौन है? मैं तो कहता हूँ कि ये सब पूछें साबका हुकूमतें जितनी भी गुजरी हैं, इवन ये पिछले 5 साल की उन्होंने क्या किया है कि कोई भी इदारा अपनी सही हालत में नहीं है, किसी ने भी कुछ काम नहीं किया है। सारा खस्ता हाल पड़ा हुआ है, इदारे, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, पार्किंग्स, पता नहीं पब्लिक के लिए तो कुछ नहीं है, मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी कोशिश करेंगे कि हम इनको लेके, इन इदारों को लेके ये सारी चीज़ें ठीक करें हम अपने शहर के लिए, अपनी यूथ के लिए। तो अभी इसीलिए हम आए हैं कि यहाँ से हम शुरू करेंगे सफाई से, तो आगे इंशाअल्लाह ताला हम सारे इदारों के पास जाएंगे, सबको बुलाएंगे और काम इंश्योर करेंगे हम इनका कि सब अब काम करेंगे 9 to 5, कोई घर नहीं बैठेगा। किसी इदारे ने कोई काम नहीं किया है, क्या उनके लिए कोई सजा भी होगी या नहीं? सजा जजा का निज़ाम तो देखें सिस्टम में ना होने की वजह से आज सारा ये हाल हो गया शहर का। तो अच्छा खासा बजट होता है आप देखिए ना, सजा जजा का अगर निज़ाम होता तो आपकी सड़कें, आपकी बिजली, आपका पानी, आपकी सेहत, आपका तालीम, ये सारे तबाह ना होते। सजा जजा का निज़ाम इंश्योर करना है, हर हाल में करना है। पब्लिक के सामने सब अकाउंटेबल हैं, इवन दो ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स जो भी हैं सारे। मैं कहता हूँ कि सबका एहतसाब होना चाहिए। जिसने भी 1 रुपया पब्लिक का खाया ना, उसको एंटी करप्शन से सज़ा होनी चाहिए। ये नहीं कि एक एडिशनल कमिश्नर या एक DC काम करे, बाकी इदारों के मुलाजमीन काम ना करें। उनका काम बनता है ये सारा, उनकी जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी ना निभाने की वजह से ये सारा सिस्टम तबाह हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला जी हम इस आवाम को लेके, यूथ को लेके ये सारी चीज़ें ठीक करेंगे, हम इसीलिए आए हैं। सर, आप यूथ के लिए क्या कर रहे हैं? सर, अभी आप यूथ मिनिस्टर है, तो आपने पहले जो हमारे यूथ मिनिस्टर रहा है तो उसने अभी जो यूथ है उन्होंने कुछ नहीं किया, खासकर जो बल्चिस्तान रीजन है उसको मुकम्मल तौर पर निगलेक्ट किए हैं सर। तो इसी हवाले से हम यहाँ पर आए, तो आप किस मिशन से, क्या विजन लेके कि आपने यूथ के लिए कौन सा अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, कौन सी एक्सपोजर देंगे? देखिए ना, यूथ हमारी जो पूरी गिलगित बल्तिस्तान की है ना, सबसे पहले तो अभी यहाँ पे शिकायत हमें मौसूल हुई कि हमारी मोस्टली यूथ जो है नशे की लत में है, उसको हमने वहाँ से बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए हमें उनको कुछ देना पड़ेगा। देने के लिए हमारे पास क्या है, खेल कूद के मैदान हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, IT के अंदर बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट के अंदर हम काम करेंगे उनके लिए। मेरा पोर्टफोलियो यूथ मिनिस्ट्री में तो कुछ नहीं है, यूथ को लेके हमने IT के अंदर स्किल डेवलपमेंट में काम करना है, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, कल्चर, आर्कियोलॉजी में हमने उनको बिजी करना है। यूथ ही पॉलिसी बनाएगी, यूथ ही इसको इंश्योर करेगी। सर, तो फिर हमेशा बल्चिस्तान रीजन को अभी निगलेक्ट करते रहे हैं। पिछले जो हमारे यूथ मिनिस्टर हमारे बल्चिस्तान यूथ बहुत गिला है, अभी उनसे बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो चुके हैं। क्या करेंगे सर आप? नहीं, बल्तिस्तान में बल्कि अगले 2 दिन में विजिट करने वाला हूँ इंशाअल्लाह ताला। वहाँ से दावत भी आई है। आज जो गांचे से यूथ की टीम आई, मैंने सीधा आप लोगों को इधर बुलाया है। बुलाने का मकसद क्या है कि मैं सारी गिलगित बल्तिस्तान की यूथ को साथ लेके चलना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया।
कोई गांचे से लेके गिजर तक ये हमारी यूथ है, और हमारी जो यूथ है ना, यही फ्यूचर है हमारा, तो हम अपना फ्यूचर ख़राब नहीं करना चाहते। सर एक अहम सवाल सर कि हमेशा से पूरा पाकिस्तान की एक मसला रहा है सर कि इलेक्शन के हवाले से लोग क्या कहते हैं कि यार जब बंदा जीतता है वो कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, और जो बंदा कहते हैं हाँ ये जो इलेक्शन है वो धांधली हुई है। सर तो आप लोग कैसे इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करेंगे कि जो हारने वाले भी कहें कि नहीं इस दफ़े जो इलेक्शन है वो सही हुए हैं? सर देखिए ना, जो मैंडेट है ना ये इलेक्शन कराने का, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक इदारे का होता है, तो हमने उनको सपोर्टिव रोल देना है, सर्विसेज देनी है, लॉ इन्फोर्समेंट इदारे लेके उनको जो भी सपोर्टिव रोल होगा वो सारा हम सूबाई हुकूमत देगी। और इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराना, फॉर्म 45-47 की कहानियाँ, ये सारा इलेक्शन कमीशन की सवाब है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। ये हमने अपना काम करना है, उन्होंने अपना काम करना है, तब जाके ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन पब्लिक के हक में इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अभी हमने इलेक्शन कमिश्नर की, और हमारे जो वज़ीर आला साहब आए ना, हमारे जो वज़ीर आला साहब आए बहुत ही ट्रांसपेरेंट बंदे हैं, ठीक है, और बहुत ही सख्त आदमी है। वो कभी भी कोई लॉ एंड ऑर्डर या रिगिंग या किसी ऐसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं, ठीक हो गया। तो हमें पूरी उम्मीद है और हम सारे मिल के कोशिश है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे पाकिस्तान में। जो पब्लिक का राइट होगा, जो पब्लिक चाहेगी, वही नुमाइंदा असम्बली में काम करेगा, ठीक हो गया। ठीक है, शुक्रिया।